देखते रहिए अजीम टाइम्स न्यूज। शाही मस्जिद ईदगाह का होगा अमीन सर्वे। सिविल जज सीनियर डिवीजन 3 महोदया सोनिका वर्मा का आदेश। शाही मस्जिद ईदगाह के सेक्रेटरी जनाब तनवीर अहमद एडवोकेट ने बताया कि वादी द्वारा मथुरा के अमन चैन को खराब करने की साजिश की जा रही है, लेकिन मथुरा में सर्व समाज के लोग बहुत ही प्यार और मोहब्बत से रहते हैं। एक तरह से चैनलों ने और समाचार पत्रों ने एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर दी। सर्वे का कोई आदेश किसी प्रकार का नहीं है। पहली बात ये क्लियर हो जानी चाहिए और स्पष्ट रूप से बताया भी गया, आदेश में कहीं सर्वे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, ना ही सर्वे शब्द का उल्लेख है। जहां 15 मुकदमे पिछले 2.5 साल से चल रहे हैं लगभग, और उनमें 5 मुकदमे खारिज भी हो चुके हैं वादी पक्षों के। अलग अलग वादी पक्ष बनते हैं, एक ही उनका पैटर्न होता है, एक दूसरे की कॉपी को पेश कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, पार्टी नाम चेंज हो जाता है। तो जहां लगातार उन मुकदमों में सुनवाई चल रही हो और वहां भी उन्होंने एडवोकेट की कमीशन रिपोर्ट की और सर्वे की मांग की थी, लेकिन सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा ने या जनपद न्यायाधीश मथुरा ने या मथुरा की अन्य भी जो अदालतें, किसी ने भी इस तरह के आदेश पारित नहीं किए। लगातार सुनवाई उनमें चल रही है और 5 मुकदमे इसमें खारिज हुए। अभी यहाँ एक आश्चर्य की हैरानी की बात इसलिए होती है कि 8 दिसंबर को एक नया सूट फाइल होता है, नया दावा दायर होता है, और वहाँ पर 8 दिसंबर को ही हमें नोटिस जारी किए बिना, हमें बुलाए बिना, हमारा पक्ष सुने बिना एक आदेश अमीन रिपोर्ट का जारी होता है। वो भी खाली ये आदेश था कि अमीन जाए और निरीक्षण करें, अपनी आख्या दें। वहाँ सर्वे नहीं है, सर्वे अलग होगा। सर्वे शब्द का अर्थ अलग है और निरीक्षण शब्द का अर्थ अलग है। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले 24 तारीख से लगातार मीडिया और उनके वादी पक्ष सर्वे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि न्यायालय के आदेश की अवहेलना भी कहलाएगी, क्योंकि न्यायालय ने इस तरह का आदेश नहीं दिया। और एक और सवाल यहाँ उत्पन्न होता है कि अगर 8 दिसंबर का ये आदेश हो गया तो 8 दिसंबर के बाद 24 दिसंबर की सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से इस आदेश की जानकारी होती है, तो क्यों नहीं ये आदेश अगर हुआ तो अमल में लाया गया? तो तमाम तरह के सवाल है। चूंकि अब न्यायालय में अवकाश चल रहा है और न्यायालय 23 तारीख के बाद से बंद हो चुके हैं। 2 जनवरी को जब न्यायालय खुलेंगे तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे और उनसे प्रार्थना भी करेंगे कि ये आदेश जो है हमें बिना सुने पारित हुआ है। अन्य मुकदमों में इस तरह कोई आदेश भी नहीं है। तो जो भी विधिक प्रक्रिया होगी वो न्यायालय के माध्यम से हम अपनी बात को रखेंगे और इस आदेश के खिलाफ जाएंगे। इसके देखिए, मैं वही बात कर रहा हूँ कि वादी पक्ष लगातार भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं और चैनलों के माध्यम से ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मीडिया के माध्यम से भ्रम फैलाया। अभी मीडिया ने भी वो आदेश देखे हैं और मीडिया को भी आदेश का भली बात ज्ञान है, लेकिन वादी पक्ष पता नहीं किस आधार पर कहते हैं। जहाँ 13 एकड़ 37 डेसिमल जमीन की बात आ रही है बार बार, तो ये कोई नया मुकदमा लेकर नहीं आए हैं। जितने मुकदमे डले हैं, मैंने बताया लगभग 15 दिन में 5 खारिज हुए, उन सब में 13 एकड़ 37 डेसिमल का उल्लेख है। लेकिन सवाल कानूनन ये है कि वो 13 एकड़ 37 डेसिमल जमीन भूमि है कौन सी, वो लैंड आखिर है कहाँ पे, ये आज तक कोई वादी पक्ष अपने मुकदमे में साबित नहीं कर पाए, ना उन्होंने इस तरह के कागज इसमें दाखिल किए। क्योंकि अगर आप ये कहकर आते हैं 13 एकड़ 37 डेसिमल भूमि आपकी है, तो आपको ये साबित भी करना होगा वो लैंड कहाँ से कहाँ तक है और उसकी सीमाएं क्या हैं, उसकी चौधरी क्या है। क्योंकि मथुरा का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ भव्य पूजा अर्चना जारी है, भव्य मंदिर पहले से बना हुआ है, वहाँ उनका गर्भगृह बताते हैं वो पहले से बना हुआ है। शाही मस्जिद ईदगाह में 5 वक्त की नमाज सदियों से जारी है, जुमे की नमाज होती है, ईदों की नमाज होती है, और जितने धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वो वहाँ निर्विवाद तरीके से संपन्न होते हैं। रास्ते अलग हैं, सीमाएं अलग हैं, कहीं कोई विवाद नहीं है। बाहरी स्तर पर बाहरी लोगों ने यहाँ आकर हस्तक्षेप किया और उन्होंने मुकदमों को दावा डालना शुरू किया। इस मुकदमे में भी जो वादी पक्ष हैं वो सब बाहरी लोग हैं। 1968 का जो फैसला हुआ उसमें कहीं भी मालिकाना हक को कहीं बंटवारा नहीं हुआ कि साहब ये मालिकाना हक आपका हो या आपका होगा, क्योंकि जो अपने मालिकाना हक पर चले आ रहे हैं, जो काबिज हैं वो चले आ रहे हैं। वहाँ तो जो विवाद था सिर्फ ये था, हालांकि उस शाही मस्जिद ईदगाह और जन्मभूमि को कहीं इसमें लेकर कहीं मुकदमेबाजी नहीं हुई। जो जनता मुस्लिम पक्ष की
राइट विंग्स में और लेफ्ट विंग्स में रहती थी, तो उनका ये था कि भाई आप सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए इनको यहाँ से हटवा दीजिए। तो उस समझौते में उनको वहाँ से हटवा दिया गया। दूसरा जो शाही मस्जिद ईदगाह के परनाले पंडाले पानी बरसात का उधर पीछे की तरफ गिरता था जहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि इनको बंद कर लीजिए। जहाँ हमारा उतरने का रास्ता भी मंदिर की तरफ था वो भी हमने बंद कर लिया। तो यहाँ तो सौहार्दपूर्ण नगरी है, यहाँ भाईचारा कायम है। एक मिसाल है कि राधा की चुनरी भी सलमा बेगम सीती है। तो यहाँ कोई इस तरह का विवाद कभी पहले नहीं रहा। देख लीजिए, जब शाही मस्जिद ईदगाह में नमाज होती है ईद की विशेषकर, तो वैसे तो 5 वक्त की नमाज होती है, लेकिन ईद के दिन तो काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग गले मिलने आते हैं। जन्माष्टमी का पर्व होता है तो सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भंडारे प्रसाद लगाते हैं। होली मिलन समारोह होते हैं, सभी समुदाय के लोग मिलने आते हैं। तो यहाँ कोई विवाद की स्थिति नहीं है। यहाँ तो विवाद उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि बाबरी मस्जिद वाला मसला अब खत्म हो चुका है। तो कोई ना कोई विवाद, कोई ना कोई मुद्दा वो बनाए रखना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बाहरी लोग आए, ना तो वो इस 13 एकड़ 37 डेसिबल लैंड के मालिक हैं, ना उनके कोई पूर्वज इसमें मालिक रहे हैं कभी, और ना ही वो श्री कृष्ण जन्म ट्रस्ट स्थान ट्रस्ट के सदस्य हैं, ना सेवा संस्थान के ट्रस्ट हैं। तो उनको क्या अधिकार है? यही कहकर माननीय न्यायालय ने मुकदमे ने खारिज भी किए थे पहले कि आपको क्या अधिकार है कि आप ये मुकदमे लेके आए हैं। अगर कोई आपत्ति होगी तो श्री कृष्ण जन्म स्थान ट्रस्ट है उनको होगी, श्री कृष्ण सेवा संस्थान है उनको होगी, शाही मस्जिद ईदगाह जो कमेटी है या उनका जो संस्था है उनको होगी। ये जो तीसरे लोग आते हैं जो स्थानीय स्तर पर भी नहीं है, तो एक विवाद की स्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं। लेकिन कानूनी रूप से उन्होंने आज तक ये कभी साबित नहीं किया कि उनको लैंड कहाँ है, और डॉक्यूमेंट प्रूफ दाखिल करते हैं वो। लेकिन मीडिया के माध्यम से माहौल इस तरह का हो जाता है कि पता नहीं क्या मथुरा में प्रलय आने वाली है या क्या वो कुछ होने वाला। भी आप देख लीजिए, दोनों धर्मस्थलों के आसपास सामान्य जनजीवन है, लोग अपने काम में लगे हुए हैं, इसकी कोई चर्चा भी नहीं है। तो ये बाहरी लोगों का अपना कोई पूरी साजिश प्लानिंग हो सकती है। तो लेकिन यहाँ पे तो जब कोर्ट में मामला चल रहा है, न्यायालय में मामला चल रहा है, तो अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जिसका हम माकूल जवाब देंगे, अगर वो उसके अधिकारी नहीं है। अभी आप देख लीजिए, पिछले 6 दिसंबर को जिन पक्षों के द्वारा मुकदमे भी चलाए जा रहे हैं उनके द्वारा एक आह्वान भी किया गया। तो इस तरह के आह्वान करना, जब मुकदमे उनके चल रहे हो, जब वो अदालत में हों, तो या तो उनको न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है, या वो देश के संविधान को मानना नहीं चाहते, अदालत के आदेश को मानना नहीं चाहते हैं। तो इस तरह के मामले सामने आए हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर यहाँ कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है।